और अब खबरें विस्तार से। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आज सिकंदरा पहुंचे, जहां उन्होंने सिकंदरा के बावनपाड़ा गांव में समाज के पंच पटेलों के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा की। और इस दौरान कर्नल बैंसला ने संकेत दिए कि 9 नवंबर को सिकंदरा में गुर्जर समाज की महापंचायत होगी और इसके बाद ही गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर पीलूपुरा में पिछले कई दिनों से गुर्जर समाज के लोग रेल की पटरियों पर डटे हैं। मैं आया और जो एकता देखी, जो अपनापन देखा, जो सम्मान देखा, वो काबिल तारीफ बहुत ही बढ़िया रहा। और 9 तारीख की जैसा खलीफा जी ने कहा है, बहुत बढ़िया बात कही है। हम सब आपके साथ। देखिए, हमारी मुख्य डिमांड है हमारा बैकलॉग, रीच, शहीदों का मुआवजा, उनको सरकारी नौकरी, मुख्य डिमांड। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए लगातार उनकी जो मांगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वार्ता है वो सफल हो ही नहीं पा रही। एसपी ने मुलाकात की, उनसे कलेक्टर ने मुलाकात की, लेकिन कोई सकारात्मक रुख नजर नहीं आ रहा। देखिए मनीषा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार को 24 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है और मांगे नहीं मानने पर 9 नवंबर से प्रदेश व्यापी चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने दौसा में एक पंचायत की और पंचायत के दौरान गुर्जर समाज के नेताओं से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है। एसपी और कलेक्टर से उनकी बातचीत हुई। नीरज के पवन जो आईएएस है, उनसे ही बातचीत हुई थी 2 दिन पहले। तब संकेत ये मिले थे कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला शायद मान जाएंगे और जो सरकार ने अब तक जो मसौदा तैयार किया उसको देखने के बाद वो आंदोलन वापस ले लेंगे। आज सुबह से ही इस बात की चर्चा थी कि वो आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब जो है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्योंकि जो विरोधी गुट है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का, हिम्मत सिंह गुर्जर और अन्य जो लोग हैं, वो लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, क्योंकि गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता है, वो इस आंदोलन को ऐसे में हल्के में नहीं छोड़ सकते। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अपने बेटे विजय बैंसला को भी लॉन्च करना है। तो ये तमाम बातें जो की गई जा रही है, 9 तारीख तक यदि सरकार की ओर से कोई मंत्री वहां मौके पर नहीं पहुंचता है तो प्रदेश की जनता को एक बार फिर एक बड़े आंदोलन से रूबरू होना पड़ेगा, जिसकी दिवाली से पूर्व अगर ये आंदोलन भड़कता है तो लोगों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी जिस तरह से दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम है, हिंडौन वाला हाईवे जाम है, अभी कुसारीपुर दर्रा जो सवाईमाधोपुर में है वहां पर जाम लगाने की बात की जा रही है। अगर ऐसे ही जाम लगते रहे और प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखता रहा, तमाशबीन बनता रहा और लोगों को परेशानी होती रही, तो ये दिवाली जो आम आवाम के लिए बहुत महत्व रखती है, वो कहीं न कहीं कड़वी दिवाली हो सकती है। देखिए, एक तो पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना के हालात चल रहे हैं, उसके बाद लोगों के पास रोजगार नहीं है और ऐसी स्थिति में अब जब लोगों की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, ऐसी स्थिति में ये जो रेलवे ट्रैक रोकना, आंदोलन करना, हम हो सकता है कर्नल किरोड़ी सिंह की मांगे पूरी जायज हो, लेकिन अपनी मांगों के लिए सबका जो है जो अधिकार है उनका हनन नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। यदि उनको अपनी बात रखनी है तो वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जिला कलेक्ट्रेट से लेके सचिवालय तक, विधानसभा तक और यहाँ तक कि लाल किला पर भी जाकर भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के संवैधानिक अधिकारों का हनन करें। इस समय एक तरह से गुर्जर आंदोलन के चलते आम आवाम का संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन और ऐसी स्थिति में जो हम उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो रेलवे ट्रैक 8 दिन से रोक कर बैठे हैं, जब एक सामान्य व्यक्ति कोई छोटा मोटा धरना प्रदर्शन भी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। और सरकार को भी देखना चाहिए कि यदि कहीं कोई संवाद की कमी है तो उस संवाद को दूर किया जाए, उस संवाद के माध्यम से ही उस मामले का समाधान निकाला जाए। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हमने जो है गुर्जर समाज के साथ जो बातें, जो मांगे थी, उन तमाम बातों को स्वीकार कर लिया, मान लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई है गुर्जर समाज के नेताओं में, और उस वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और यदि 9 नवंबर तक सरकार की कोई बातचीत नहीं बैठती है और एक बार अगर प्रदेश व्यापी ये आंदोलन शुरू हो जाता है, तो देखिए कितना बड़ा झटका इस प्रदेश की जनता को लगेगा। जो लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं दिवाली पर, त्योहार पर, आप समझिए मनीषा कि जिन इलाकों में आंदोलन चल रहा है उस इलाके में व्यापार वैसे चौपट हो गया है। बिल्कुल। तो वहां का आम आदमी परेशान है। बिल्कुल। उनको नहीं लगता कि वो भी चाहते हैं कि गुर्जर समाज की यदि कोई समस्या है, मांग है, तो वो उसका लिए धरना प्रदर्शन करे। तमाम लोग उनके साथ है, सब लोग साथ है, लेकिन वो एक तरीका होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे मनवाने का तरीका होता है, और उस तरीके के तहत यदि काम किया जाए तो ठीक रहता है। लेकिन अब ये ऐसा तरीका उन्होंने अख्तियार कर लिया है कि आज देश भर में, पंजाब में देखिए किसानों ने जो है ट्रेनें रोक रखी है कृषि कानून को लेकर, राजस्थान में दिल्ली मुंबई हाईवे रुक गया, दिल्ली मुंबई जो है रेलवे ट्रैक रुका पड़ा है, और आने वाले समय में यदि इनका आंदोलन और भड़कता है तो इसका और ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इस समस्या का समाधान करे, और गुर्जर समाज के जो नेता है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा करते हुए उनको जो है उसको वार्ता के लिए बुलाया जाए और बातचीत करके इसका समाधान किया जाए। मनीषा। बिल्कुल नीरज जी, देखिए बड़ी अजीब बात तो यहाँ पर यह है कि गुर्जर समाज भी 2 गुटों में बटा हुआ है। हिम्मत सिंह का एक अलग गुट है और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का एक अलग गुट है। तो ऐसे में बड़ी लाजमी सी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि सरकार दोनों गुटों को अलग अलग तरीके से तो राहत प्रदान वैसे भी नहीं कर सकती। एक गुट समझौते के लिए तैयार है लेकिन दूसरा गुट मानने को ही तैयार नहीं। बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हिम्मत सिंह जो गुर्जर है और उनके साथी है, वो जो है लगातार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ ही रहे हैं अब तक जितने भी आंदोलन में है। लेकिन पिछले लंबे समय से वो लगातार अपने जो गुर्जर समाज की मांगे थी उनको लेकर सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे, और बार बार सरकार पर जो है आंदोलन की धमकी भी दे रहे थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुला लिया, और यही कहीं जो ऐंठ जो दो हो गई, और इसी ऐंठ के चलते, इसी जो एक तरह से कह सकते हैं 2 नेताओं के बीच की जो वर्चस्व की लड़ाई है, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मेरा मानना है कि कम से कम इस स्थिति में जब पूरा दुनिया जो है कोरोना संक्रमण से जूझ रही है, लोग परेशान हैं, ऐसी स्थिति में आपको ट्रेन रोको, रेल रोको, सड़क मार्ग रोको, इस तरह के आंदोलन करने से बचना चाहिए। एक तो संक्रमण फैलने का डर है, और दूसरा जो लोग परेशान हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को, जो खुद आर्मी मैन रहे हैं, आर्मी में रहने वाला व्यक्ति दूसरे की समस्याओं को हल करता है, उनका समाधान निकालने की कोशिश करता है, चाहे भले वो रिटायर हो जाए, लेकिन समस्याएं पैदा नहीं करता। लेकिन इस तरह के आंदोलन से तो लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हो जाएगी, वो उनके साथ वो त्योहार पर अपने घर भी नहीं आ जा नहीं सकेंगे, और बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनको जो व्यक्तिगत किसी तरह का कोई लालच हो, व्यक्तिगत किसी तरह का कोई लाभ उठाना हो, वो बाद का विषय है। पहले इस आंदोलन को कहीं न कहीं जो है इसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन उन्होंने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर ये बता दिया कि वो अब मांगे नहीं मानेंगे तो इस आंदोलन को प्रदेश भर में चलाएंगे, प्रदेश भर में इस आंदोलन को फैलाएंगे, जो चिंता का विषय है। और सरकार को इस विषय पर बातचीत करते हुए जो हिम्मत सिंह और उनके साथियों से जो बातचीत हुई है उसका मसौदा तैयार करके कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पास भेजना चाहिए, जैसा कि पूर्व में भी नीरज के पवन जो आईएएस अफसर है वो लेके गए थे, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि देखिए जो बैकलॉग की भर्तियां हैं वो एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है। ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को और उनके साथियों को समझना पड़ेगा। जो लोग ट्रैक पर बैठे हैं उनको तो उनमें से 70% को तो यही पता नहीं कि कौन सा मसौदा है, कौन सी मांगे हैं और कौन सा बैकलॉग है। तो ऐसी स्थिति में जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जैसे व्यक्ति है जो पूरा आंदोलन चला रहे हैं, बिल्कुल नीरज जी, देखिए बिल्कुल यहाँ पर डिसिप्लिन का परिचय कर एक आर्मी मैन को माना जाता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत साझा करने के लिए। तो 9 नवंबर को सिकंदरा में गुर्जर महापंचायत होगी।